बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे प्यारे प्यारे वाईटी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मेरे व्यूअर्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी 1K की सेलिब्रेशन में हमने बनाई थी बिरयानी और बहुत इंजॉय किया था। तो खुशी थी ना अपनी। तो उस बिरयानी के बाद जब चाय की तलब हुई तो गैस जा चुकी थी और सिलेंडर खाली होने की वजह से मेरी मामा को जी हुआ कि बनानी तो है चाय, इसी तरह बनाते हैं। पापा ने और मैंने रोका भी, बट मम्मा से नहीं हो जाएगी चाय, बन जाएगी। तो मैं कह रही थी मम्मा चाय नहीं बनेगी ऐसे, आप रहने दे। लेकिन उनको था कि नहीं चाय बन जाएगी, मैं बना लूँगी। तो उन्होंने जनाब ये गत्ते जला के सारी चाय बनाई और इतनी मज़े की चाय बनी और चाय रेडी हो गई। देन मेरी मम्मा मुझे कह रही है ये बन चुकी है। मैंने कहा वाकई बन गई है, क्योंकि पहले मैं कितनी देर उनके साथ रही थी वहाँ पे, तो वो चाय नहीं पक भी नहीं रही थी, इतना कुछ जलाने के बाद लकड़ियाँ गत्ते। लेकिन फिर जब बनी तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त बनी। और ये हमारे जो है ये पार्क जा रहे थे हम, घर के पास एक पार्क है, वहाँ का ट्रैवल हम लोगों ने किया स्टार्ट। और अब्दुल्ला नदीम हमारे बॉडीगार्ड भैया आगे आगे हमारे साथ थे और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया था। यहाँ पे भी शाम का टाइम था और मौसम बहुत अच्छा था, बादलों का घेराव था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कुछ टाइम उसके बाद गर्मी हो गई थी, लेकिन और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये हमारे बॉडीगार्ड भैया हमारे आगे आ गए हैं। मोहम्मद बिन नदीम को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरी गोद में थे तो वो यहाँ आए नहीं। तो ये आप लोगों को हाय कह रहे थे अब्दुल्ला नदीम। और अब्दुल्ला नदीम की चलनियाँ देखें ज़रा। और अब्दुल्ला नदीम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम बाद गए थे। मोहम्मद बिन नदीम बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से हम लोग बाहर नहीं जा पाते थे। तो आज इसको भी मोहम्मद बिन नदीम भी बहुत टाइम बाद अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस तरह किसी जगह गए थे और बहुत एक्साइटेड भी थे। तो अब्दुल्ला का चलना तो देख लिया होगा विक्ट्री का निशान। और यहाँ ये अपने दोस्त का घर बता रहे थे कि यहाँ मेरे एक फ्रेंड का घर भी है। तो अब्दुल्ला भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसकी चलनियाँ आपको बता रही हैं। तो ये देखें जी, इन दोनों भाइयों को मैंने यहाँ छोड़ दिया हुआ है क्योंकि ये सड़क पे ट्रैफिक नहीं था। तो मैंने मोहम्मद बिन नदीम को उतार दिया कि ये वॉक करे। तो जब हम सारे आगे निकल गए तो भैया को हुआ कि नहीं मुझे भी लेके चलो साथ। तो हम पहुँच चुके हैं जी पार्क। और ये मिनी पार्क है हमारे एरिया का, एक वॉकिंग ग्राउंड कह लें या कुछ भी कह लें। तो ये इंट्रेंस है इसका, बहुत अच्छा बना हुआ है इत्तेहाद गार्डन, ये हमारा इत्तेहाद पार्क। और बहुत नाइस व्यू है यहाँ पे। और मोहम्मद बिन नदीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यहाँ पे गिर भी गए थे तो ये इसको कैप्चर भी हुआ, लेकिन मामा ने एडिटिंग में उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन ये बहुत प्यारा था और बहुत एक्साइटमेंट थी इसको भी बहुत ज़्यादा। तो ये लोकेशन है और मैंने यहाँ पे व्यू को ज़्यादा लोकेट किया है। लोकेशन जो व्यू है ना उसको ज़्यादा कैप्चर करने की ट्राई की है कि बादल थे और यहाँ पे ये ड्राइवर भैया झूले दे रहे हैं और छोटा भैया साथ बैठा है। तो काफ़ी ज़ोर लग रहा था तो मुझे कहता आप ही आके आप भी ट्राई करो, आप दो। तो जब मैं देने लगी तो खड़े हो गए और मोहम्मद डर गया क्योंकि झूला हिल पड़ा था। यहाँ पे हम लोग एक स्टंट कैप्चर कर रहे थे, मतलब एक टिकटॉक वीडियो, बट यहाँ पे वो 7 बच्ची आके बैठ गई। हम लोग इतना हंसे हैं यहाँ पे। तो वो छोटी सी बच्ची थी, वो 2 बहन भाई थे या बहनें ही थी, अब पता नहीं, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे ये सनसेट देखें कितना और क्यूट लग रहा है और बादल थे, बहुत ज़्यादा मज़े का मौसम था उस टाइम। मोहम्मद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसको समझ नहीं आ रहा था एक्साइटमेंट कैसे शो करें। देन वो फेस एक्सप्रेशन इस तरह के दे रहे थे। ये हमारे साथ एक छोटी सी क्यूट और बेबी थी जो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से थी। तो जब हम गए हैं तो ये फिर उतर गई थी। यहाँ पे मोहम्मद के एक्सप्रेशन ज़्यादा गौर करने वाले हैं वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम वो ऐसे आया और सारी रात वो झूले झूले करता रहा। हम इसे झूले लेने हैं, झूले जाना, झूले, ये झूले कहता है अब, झूले झूले तो मोहम्मद अभी इसका ध्यान उधर भैया के शोर और चीखों की तरफ था क्योंकि भैया झूले ले रहे थे। तो उधर ही इसका ध्यान ज़्यादा जा रहा था कि जी मैंने भी जाना है उस साइड पे। और इतना एक्साइटेड था, इसके एक्सप्रेशन हमें इतने क्यूट लग रहे थे तो मैंने तो काफ़ी टाइम इसको कैप्चर किया। अगेन ये मैं लोकेशन दिखा रही थी कि मैंने सोचा कि एक दफ़ा फुल कैप्चर करूं। और सनसेट मैंने ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। तो होप सो आप देखने वालों को भी पसंद आएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा। ये भैया जी यहाँ पे झूले ले रहे थे, तभी मोहम्मद का ध्यान बार बार इधर आ रहा था कि भैया जी को देखें क्या कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं। तो ये देखिए, ये मोहम्मद को मैं एक पिक्चर लेनी थी इसकी इस व्यू में, लेकिन इन्होंने नहीं लेने दी। ये मोहम्मद को यहाँ से इसका पिक्चर लेने की कोशिश की थी और ली भी थी और इतना एक्साइटेड था, अकेला ही से वहाँ छोड़ा था।
कि हम नीचे से मैं लेती हूँ व्यू, और जब मैं ऊपर गई हूँ तो कहता था नीचे नहीं आना, ऊपर से इसे ज़्यादा पसंद आ गया था, तो ये ऊपर देख रहा था। मैं इसे कह रही थी हाय कह दो, तो हाय नहीं कह रहा था, छोड़ नहीं रहा था उसको। तो अगेन मैंने सनसेट कैप्चर किया है। और ये सामने स्कूल की बिल्डिंग है, एजुकेटर स्कूल है यहाँ पे एक, उसकी बिल्डिंग है। और इसका सिटिंग एरिया मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लाइक वो वुडन स्टाइल में सारा उसको कैप्चर किया गया है। इसके पीछे ये वॉल्स पे पोस्टर लगे हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे से, बर्ड्स के, मीनार के, मतलब अपनी जो हमारे पाकिस्तानी कल्चर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बयान किया गया था। अब तो पोस्टर कम हो चुके हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थे। तो इसके सामने एक मिनी ज़ू भी है, जो कि मोहम्मद बिन नदीम और अब्दुल्ला नदीम दोनों यहाँ पे एक्साइटमेंट थे। अब मोहम्मद तो बहुत ज़्यादा डर रहा था, और हमारे ये बॉडीगार्ड भैया हर जगह आगे आगे थे। यहाँ पे भी सबसे पहले पहुँचने की थी इन्होंने। तो चलिए यहाँ के भी आपको पेट वगैरह ज़ू के दिखाती हूँ, एनिमल्स। तो ये पिकॉक है, और इतना प्यारा था ना ये, और मैं काफ़ी टाइम इसको कैप्चर करती रही कि शायद मैं भी ये अपने ये जो पर है ये खोले, लेकिन इसके लिए ये जगह बहुत छोटी थी और ये बहुत बड़ा था। यहाँ पे डक्स थी और बहुत ज़्यादा शोर था इनका। जैसे इनके पास जाओ तो ये कुछ लेके नहीं गए थे, वरना इनको कुछ दो तो खाते हैं, बट मैनेजमेंट का कहना यह है कि इनको कुछ नहीं खिलाना। और ये बात सही भी है, क्योंकि हम लोग तो एक आता है वो खिलाता है, दूसरा आता है, तीसरा तो बीमार हो जाते हैं। ये रैबिट्स थे तो छुपे हुए थे, ये तो मैंने अपनी तरह से ट्राई किया था कि इनको कैप्चर कर सकूँ। ये यहाँ पे हुए भी थे थोड़े से, काफ़ी सारी तादाद में थे, अंदर छुपे हुए थे। तो मोहम्मद बिन नदीम इनसे बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि डक्स ने इतना ज़्यादा शोर किया हुआ था। तो मैंने मोहम्मद बिन नदीम का हाथ पकड़ के आगे करने की कोशिश की कि चले, मगर स्टिल नाराज़ नहीं आए और डर रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। फिर मम्मा कहती नहीं कैप्चर करो इसको। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लगा हमारे सिटी का ये छोटा सा एक पार्क। यहाँ पे 3 to 4 पार्क्स हैं, लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे लगता है। बाकी में झूले वगैरह काफ़ी हैं, और ये यहाँ पे पोस्टर जिस तरह एनिमल्स के रिलेटेड हैं। तो ये जनाब ये वाला शूट जो किया था ना मैंने क्लिप, ये अपनी मामा की फरमाइश पे किया था। तो उनको था कि ये फूल भी आने चाहिए, इन फूलों को कैप्चर करो। मैंने कहा जी जनाब, और हुक्म करें आप। तो स्लोमो में उनका फरमाइश थी। ये जब नीचे इसने छलांग लगाई है ना, मैंने कहा मे भी कि कोई स्टंट वगैरह होगा, लेकिन नहीं, साइल खड़े रहे ऐसे पीकॉक मियाँ हमारे, इन्होंने कोई हरकत नहीं की। जगह बहुत छोटी है इस बेचारे के लिए। होप्स हो कि आपको भी पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। तो जी ये देखें अगेन सनसेट व्यू, और काले बादलों में छुपा हुआ सूरज, जो डूबता सूरज है, उसको मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है। और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे ये व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तभी मैंने बार बार इसको कैप्चर किया था। होप्स हो कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और इसी के साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के साथ ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और यहाँ से हम लोग जब निकल रहे थे तो ये लास्ट व्यू कैप्चर किया था। ये सामने वाला व्यू है, पार्क की बैक साइड है। तो जी अल्लाह हाफिज़। लें जी हम ज़ू से निकल चुके हुए हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के अमान में, और हमेशा खुश रहें। फ़ी अमान अल्लाह।